तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सद्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सब संतों की जय। ऐसा लग रहा है जैसे एक सपना होता है ना, सपने के बाद जब आंखें खुलती है तो काफ़ी लंबे समय के बाद अच्छा लग रहा है कि गुरु जी के भक्त दरबार में बैठे हों, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि अभी भी अपना सुरक्षा सावधानी अपना रखें, यहाँ पर भी, घर पर भी, जहाँ पर भी आप जाते हैं, क्योंकि अब समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो अपना सुरक्षा का ध्यान आपको स्वयं रखना है। वैसे तो ज्ञान की गंगा बह चुकी है, गुरुजी ने अपना आशीर्वचन दे दिया सबको। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी अगर कहीं होगा तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। वैसे ज्ञान की गंगा जो अमृत गंगा है वो तो गुरुजी ने आपको दे दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें गुरुजी ने प्रवचन में अपने मुख से कही हैं, आशीर्वाद वचन में कही हैं, उनको हमें अमल करना है। देखो सारी बातें आती हैं, सब चीज़ करो। अगर मैं कहता हूँ कि कोई वैद्य है, अगर वैद्य कोई आपको औषधि देता है, कोई डॉक्टर आपको दवाई देता है, और अगर वो आप दवाई नियमित रूप से जैसे लेनी है वो नहीं ले रहे हैं, तो ना तो उसके परामर्श का कोई फायदा और ना ही आपके रोग को कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा ना जब तक हम औषधि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे गुरुजी ने कहा कि हमें नित्य ध्यान में बैठना है और बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मांग के हमें ध्यान में बैठना है। और जब हम ध्यान में निरंतर बैठेंगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि आपके अंदर की जो आपका अपना ही प्रकाश है, आपके अंदर की जो रोशनी वो एक दिन प्रज्वलित होगी, वो प्रकाश एकदम से फूट के आएगा। और जिस दिन वो प्रकाश फूट के आएगा समझो आपका कल्याण हो गया। कल्याण हो गया से मतलब उस कल्याण का मार्ग आपका वो प्रशस्त हो गया, खुल गया है। फिर और आगे आपको बढ़ना है उस ध्यान साधना में। तो ये है कि हमें अब इसको करना है, अमल में लेके आना है। जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। कुछ कहा, आपने सुना, घर जाके भूल गए, कोई अर्थ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप जो आपने सुना और आपने करा और अगर उसका 10% भी आपको वो हासिल हुआ तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको होने वाली है। तो अमल यानी ध्यान साधना आपको जरूर करनी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी चीज आपको मतलब प्राप्त नहीं होने वाली। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे संत कृष्णपाल जी ने दिया, बहुत ही अच्छा रहा। ऐसा उदाहरण, वो बल्ब का जो उदाहरण दिया था कि पावर हाउस से जब करंट आता है तो वो हमारे घरों में तक भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, परंतु बल्ब नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि अभी हमने उसको जलाने का प्रयास किया ही नहीं। अभी हमने उसको जलाने का प्रयास किया ही नहीं। हम प्रयास क्या करना है कि हमें उठना है और बोर्ड तक जाना है और वो बटन दबाना है। जैसे ही हमने ये प्रयास किया तत्काल वो बल्ब में प्रकाश आ जाएगा। गुरुदेव की कृपा सदैव बनी रही है, जैसे पावर हाउस से पावर चलती है, गुरुदेव की कृपा सदैव हमेशा बनी रहती है आपके ऊपर। लेकिन वो हम तक पहुंचती तो है, लेकिन वो हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त पर वो प्रज्वलित नहीं होती, वो प्रकाश नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी हम ध्यान में बैठे नहीं हैं, अभी हमने वो प्रयास नहीं किया है। जब हम उस बटन को दबाने का प्रयास करेंगे, जब हम ध्यान साधना में बैठेंगे, निरंतर बैठेंगे, तो वो प्रकाश, वो बल्ब भी जलेगा और आपके अंदर का प्रकाश भी एक दिन आपके सामने आएगा। इस उदाहरण को आज कुछ मत लेके जाओ, लेकिन इस उदाहरण को जरूर लेके जाना आज जब भी अपने घर जाओगे, कि आज मुझे प्रयास करके बल्ब जलाना है, अर्थात आज मुझे ध्यान साधना में बैठ के वो प्रकाश लेके आना है जो गुरुजी जिसका जिक्र करते हैं कि तुम ध्यान में बैठो, मैं अपनी कृपा से वो प्रकाश आएगा। तो ये उदाहरण लेके आप जाना। परमात्मा की बनाई
इस प्रकृति की बनाई हर एक वस्तु में एक एक गुण होता है। किसी भी चीज को उठा लो, आप एक नीम के पेड़ को उठा लो, नीम का पेड़ कड़वा लगता है, लेकिन उसमें भी एक गुण है। क्या गुण है? कि वो औषधि का काम करता है। आप खरबूजे को ले लो, उसमें भी एक गुण है कि उसमें वो मिठास है। आप जल को ले लो, उसमें भी एक गुण है कि उसमें शीतलता है। वायु को ले लो, उसमें भी एक गुण है कि उसमें एक जीवनदायी ऑक्सीजन भी है। अग्नि को ले लो, अग्नि में एक गुण है कि वो हमें इतना तापमान देती है कि सर्दी में वो हमें एक तापमान हमारा बढ़ा देती है, एक हमें सहारा देती है। किसी भी चीज को उठा लो आप, हर वस्तु में अपना एक गुण है और वो गुण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वो अपने लिए नहीं। आम के पेड़ को ले लो, उसमें भी एक गुण है कि वो फल देता है, मीठा फल देता है। सब में एक एक गुण है। और वो गुण किसके लिए है? क्या वो नीम का गुण नीम के लिए है? क्या वो जल की शीतलता जल के लिए है? या वो वायु की जो शीतलता है, ठंडक है, वो वायु के अपने के लिए नहीं है। वो सब हम सब के लिए, मानव के लिए, जीव के लिए। अब हम मानव पे आ जाते हैं। वैसे तो मानव के अंदर अनेकों गुण हैं, लेकिन मैं केवल एक गुण की बात करूंगा आज। उसके अंदर एक गुण है कि उसके अंदर छिपा हुआ उसी के मोक्ष का, उसी के उद्धार का एक अमृत का स्थान है, जो हम वो गुण को नहीं उजागर करते। और ये तो हमारे अपने लिए है। प्रकृति की जो सारी वस्तुएं हैं वो गुण किसके लिए? दूसरों के लिए, देने के लिए। नीम की जो औषधि के लिए, वो दूसरों को दे रहा है, लेकिन हमारा अपने लिए जो हमें दिया है, हम उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो हमारे लिए है, वो अमृत हमारे अंदर हमारे ही लिए है, हम उसको भी नहीं उभारने की कोशिश करते, उसकी खोज की कोशिश नहीं करते। बहुत अच्छा उदाहरण। ये तो हमारे अपने लिए है, हमें अपने लिए तो ले लो। और वो कैसे आएगा? वो केवल ध्यान साधना से आएगा। केवल और केवल ध्यान साधना से आता है। या फिर दूसरा तरीका है कि गुरु के प्रति इतना समर्पित हो जाओ, इतना समर्पित हो जाओ, इतनी भक्ति अपने अंदर हृदय में पैदा कर लो कि गुरुदेव मजबूर हो जाए उस अमृत का स्रोत खोलने के लिए। आज मैं आपको मोक्ष का अंतर बताता हूं, मोक्ष और अमरता का अंतर बताता हूं। वैसे तो इस संसार में आज कोई मोक्ष का रास्ता ही नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। और अगर किसी को मोक्ष के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ भी लिया है तो उसको कराने का कोई रास्ता जानता ही नहीं है, कोई मार्ग नहीं जानता, कोई विधि नहीं जानता। मोक्ष के बाद आती है अमरता। मोक्ष से तो केवल हम इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अमरता से तो हम भगवान विष्णु, देवी देवताओं के तुल्य बन जाते हैं। मोक्ष से तो हम केवल हमारा जन्म मरण का चक्कर छुटा है और हमें एक ऐसी स्थिति मिल जाती है, साम्य स्थिति मिल जाती है। लेकिन अमरता, अगर जो अमरता के पीछे जाता है वो तो भगवान विष्णु जैसे पूज्य देवी देवताओं के समान हो जाता है। तो यहां तो अमृता की बात हो रही है। वो अमृता, जो अमृत आपके अंदर छिपा हुआ है, जिस दिन आपने वो पी लिया, आप मोक्ष तो दूर की बात है, आप अमर हो जाओगे। ये होता है अमरता। ये नहीं कि जन्म मरण से पीछा छूट गया और बात खत्म होगी, नहीं, इससे आगे अमरता की कोशिश करो। और वैसे तो इस संसार में कोई मोक्ष की बात नहीं कह रहा, सब किस्से कहानियों वाली बात चलती है। किस्से कहानी आओ, गाओ, सुनाओ, चले जाओ। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम अपना प्रयास खुद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घर पर बैठकर ध्यान साधना नहीं करेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जैसे गुरुजी ने उदाहरण भी दिया है भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, वे सैया पर लेटे हुए ध्यान में रहते थे। ऐसे ही हमारे जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो केवल क्या करते हैं? केवल ध्यान साधना ही तो करते हैं। वो केवल ध्यान साधना में मग्न रहते हैं। उन्होंने ध्यान साधना करके ईश्वर को प्राप्त किया है। वही ध्यान साधना हमें भी करनी है। वही साधना
जो भगवान शिव कर रहे हैं, वही साधना का मार्ग हमें मिला हुआ है, वही साधना, ध्यान साधना हमें करनी है। जो भगवान विष्णु सैया पे लेटकर ध्यान कर रहे हैं, वही ध्यान हमें का रास्ता हमें मिला हुआ है, उसी रास्ते पर हमें चलना है, उसी ध्यान साधना पे हमें उतरना है, उसी ध्यान साधना पे हमें चलना है। आप ऐसे समझो जैसे आप एक कीचड़ में एक कमल का फूल किस तरह से वो संघर्ष कर रहा है, और जब वो संघर्ष कर रहा है और जब वो बाहर उस दलदल से निकलता है तो उसकी कितनी बड़ी कीमत बन जाती है। कब बन जाती है? जब उसका प्रयास निरंतर, उस कीचड़ पर पानी आया, फिर पानी आया, फिर पानी आया, लेकिन उस बीज ने वो पीछे नहीं हटा, वो अपना निरंतर अपना विकास करता रहा, निरंतर अपना विकास करता रहा, निरंतर अपना विकास करता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि वो जल से ऊपर निकल के उसकी इतनी कीमत आए कि उस कीमत वो भगवान विष्णु के चरणों पर भी चढ़ता है। जब आप ऐसा निरंतर प्रयास करोगे, निरंतर ऐसा प्रयास करोगे, ध्यान साधना, जब आप इतना निखर जाओगे, इतना निखर जाओगे, आपके अंदर इतना प्रकाश आ जाएगा कि हजारों सूरज भी फीके पड़ जाएं, इतना जब प्रकाश आ जाएगा तो आपकी कीमत उस कमल के भांति हो जाएगी, और वो कमल की फिर कहां पहुंचेगा? उस परमेश्वर के चरणों में पहुंच जाएगा, यानी आप स्वयं परमेश्वर के चरणों में पहुंच जाओगे। इसलिए अपना प्रयास कभी मत छोड़ना, अपना प्रयास मत छोड़ देना कभी नहीं, और कुछ मांग मत रखना, क्योंकि जहां मांग है ना, वहां देखो कैसे सिस्टम खराब होता है। आप बड़े, कोई आपके अंदर मांग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका बिल्कुल सिस्टम, यानी आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और जहां आपने आसक्ति लगाई, जहां आपने मांग कुछ करी, वहां सिस्टम कैसे गड़बड़ होता है। आपने कुछ मांगा, तो इस मांगने के साथ साथ क्या चीजें सक्रिय हो जाती हैं? आपका मन तुरंत सक्रिय हो जाता है, बुद्धि तुरंत सक्रिय हो जाता है, चित्त तुरंत एक्टिव हो जाता है, सारी चीजें एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाता है। और जहां ये चारों चीजें सक्रिय हो जाती हैं, वहां आपका डिस्कनेक्शन हो जाता है। किससे? आत्मा से। जो आत्मा की जो आवाज है, जो वो चाहती है, वहां से आपका तुरंत डिस्कनेक्शन हो जाता है, तुरंत आप कट जाते हैं। और जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये मन हटा देता है, ये बुद्धि हटा देती है, ये सब हटा देती है। और जब आप ये कुछ मांग नहीं रखते हैं, तो आपका बिल्कुल कोई ना तो मन कुछ कहेगा, क्योंकि वो भी निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है, बुद्धि वो अपना कोई विचार नहीं लेकर आती है, और चित्त भी शांत रहता है, उसका भी शांत स्वभाव रहता है। तो आत्मा को एक ऐसा मार्ग मिल जाता है जहां उसको कोई अवरोध नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, और वो आत्मा सीधे 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 ध्यान मार्ग से वो उतनी प्रकाशित हो जाती है, इतनी प्रकाशित हो जाती है। वैसे तो वो पहले से ही प्रकाशमान है, परंतु वो अपने स्वरूप को ऐसे देख लेती है, इतना प्रकाशमान स्वरूप को देख लेती है, यानी आपका उद्धार हो जाता है। तो हमें निरंतर ध्यान साधना में करना है, मांग नहीं करनी है बिल्कुल भी किसी चीज की। मांग करते ही आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ते ही ध्यान में आपका विचार नहीं, ध्यान में आपके विचार ही विचार उत्पन्न होते चले जाएंगे। और जहां आपकी कोई मांग नहीं है, यानी वैराग्य जहां पर है, वैराग्य वाली स्थिति आएगी, जब आप ध्यान में बैठोगे तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई मनन नहीं होगा, कोई विचार नहीं आएगा, आप निर्विचार होकर आपके तुरंत ही 5-10 मिनट में आपका इतना निर्विचार अवस्था आ जाएगी कि आपका काम चल पड़ेगा, यानी आपको अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रकाश चल पड़ेगा। मन कहता है प्रभु से कि कुछ मांग ले, मन कहता है प्रभु से कि कुछ मांग ले, मगर ये आत्मा रोक देती है ये कहकर। मन कहता है प्रभु से कि कुछ मांग ले, मगर ये आत्मा रोक देती है ये कहकर कि तुझे जो कुछ मिला है क्या तू उसके काबिल है। ये सोच के बैठो, ये सोच के बैठो, तो कहीं कोई सिस्टम खराब नहीं होगा। सीधे सीधे चलते रहो, आपका केवल काम ध्यान साधना में बैठना है, बाकी सब हाथ छोड़ो। एक जैसे बस में बैठते हैं ना, कभी आपने बस में बैठ के चिंता की है कि यार क्लच में दबाऊंगा तो मेरे से दबेगा कि नहीं, या मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा, ब्रेक मारूंगा, कोई चिंता की है? नहीं की ना, क्योंकि आपका सारा समर्पण ड्राइवर के प्रति है कि हम तो बस निश्चिंत बैठ गए, अब ड्राइवर का काम है वो हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। इसी तरह से आज आप बस में बैठ गए हो, सारी चीजें वहां छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, बस आपको केवल ध्यान में बैठना है। और सदगुरुदेव भगवान की